चलिए आज देखते हैं क्लास 10 का लेक्चर नंबर 5, चैप्टर 5 है। लेक्चर नंबर कितना है? 5। लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, लाइट चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले लेक्चर में हम लोग 1 2 3 4 में टोटली हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें हम लोग कंप्लीट किए थे कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर, सब मिरर के बारे में हम लोग कैप्चर कर लिए थे, है ना। बताइए, अवतल दर्पण जो होता है वो किस में यूज होता है? गाड़ी के हेडलाइट में कि गाड़ी के रेयर मिरर में? गाड़ी के हेडलाइट में। और बताइए, मिरर में कौन सा यूज होता है? साइड मिरर में कौन सा यूज होता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण ना यूज होता है, वो इमेज को, बड़े इमेज को छोटा करके दिखाता है। उत्तल दर्पण बड़े इमेज को छोटा करके दिखाता है, लेकिन उत्तल लेंस छोटे इमेज को बड़ा करके दिखाता है। ये बता दिए थे। अब बताइए, अवतल दर्पण का क्या काम है? छोटे इमेज को बड़ा करके दिखाएगा, और लेकिन उत्तल अवतल लेंस में बड़े इमेज को छोटा करके दिखाएगा। समझ में आ गया? ये लेंस और किसका बात था? दर्पण का। आप लोग को हम रिफ्लेक्शन बता दिए, रिफ्रैक्शन बता दिए। रिफ्लेक्शन टकरा के वापस आ जाना, रिफ्रैक्शन पार हो जाना। ठीक है, सघन से माध्यम किस में जाएगा? अगर विरल की ओर जाएगा, विरल से सघन की ओर जाएगा, तो उस समय हम आप लोग को कोण भी बता दिए थे, याद है? ऐसे था कोण, तो इधर पे क्या होता था? ऐसे बन जाता था, नीचे की ओर बन जाता था। ये भी आप लोग को बता दिए। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण भी बता दिए टोटली। अब आगे आज हम लोग को पढ़ना है प्रकीर्णन के बारे में, स्कैटरिंग के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? स्कैटरिंग। जब प्रकाश छितरा जाता है, प्रकाश किसी से टकरा कर फैल जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? स्कैटरिंग कहते हैं। समझ में आ गया? क्या कहते हैं? स्कैटरिंग कहते हैं। कोई दिक्कत है? आपको स्लैब वाला भी बता दिया था ना, याद करिए। स्लैब वाला, जब प्रकाश इधर से आता था तो इधर ही जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो जाता है? थोड़ा सा बैंड हो जाता है। बताए थे ना? अरे थोड़ा सा इधर से ऐसे क्या हो जाता है? बैंड हो जाता है, और उसके बाद ऐसे जाता है। ठीक है, ये बैंड हो जाता है स्लैब में। ठीक है ना? स्लैब में क्यों स्लैब नहीं दिखाए थे तुम लोग को? हे भगवान। आज पढ़ना ये प्रिज्म के बारे में। ठीक है, और याद करिए, कई करोड़ साल पहले ये स्लैब के बारे में बताए थे। स्लैब स्लैब। ठीक है, तो करोड़ों साल पहले जो स्लैब के बारे में बताए थे, इसमें जब प्रकाश आ रहा था तो थोड़ा सा बेका होके, मतलब बेका मतलब, बेका नहीं समझेगा ये लोग, थोड़ा टेढ़ा होके उसके बाद क्या जाता है? उसके बाद सीधा जाता है ना। क्योंकि ये कहां से जा रहा है? विरल से सघन की ओर। फिर से कहां? विरल की ओर। पहले विरल से आएगा, पहले प्रकाश विरल से आएगा, सघन में मिलेगा, तो सघन में आपको प्रकाश कैसे दिखाई देगा? थोड़ा उसका लाइन लेंथ जो रहेगा वो बिगड़ा हुआ रहेगा, और फिर नीचे से फिर क्या रहेगा? सोजा हो जाएगा। तो ये कंडीशन किस में होता है? विरल से सघन की ओर होता है। अब देखो, इसमें पूरा हम लोग को एकदम आराम से दिखाई दे रहा है। तो हम लोग क्या दे रहे हैं? अभी विरल से यहां तक जा रहे हैं, फिर इसके बाद से थोड़ा सा क्या हो जाएगा? लो डाउन का हो जाएगा। जैसे अभी साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसके बीच में ये वाला लेके चले आए तो थोड़ा कैसा लगेगा? अंधेरा अंधेरा टाइप का दिखाई देगा। बिकॉज ये स्लैब का देखो मोटाई बहुत ही ज्यादा है। जितना ज्यादा मोटा रहेगा उतना ही क्या रहेगा, मतलब उसको तो साफ साफ लेंस दिखाई देगा, लेंस से उसको, लेकिन आपको धुंधला दिखाई देगा, क्योंकि आपकी आंखें सही है। जिसकी आंखें खराब होती है तब ना, दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखाई देता है, निकट का नहीं दिखाई देता है। तो निकट दृष्टि दोष में बताइए, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में कहाँ का दिखाई देता है? निकट का सही सही दिखाई देता है, लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता। इसलिए दूर से, दूर के लिए किसके लेंस की जरूरत होती है? कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। कौन सा? उत्तल लेंस। अवतल। दूर के लिए अवतल लगता है। निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखाई दे रहा है, निकट का दिखाई दे रहा है, तो कहाँ का नहीं दिखाई दे रहा है? दूर का नहीं ना दिखाई दे रहा है। तो दूर के लिए पढ़िएगा कि नहीं, निकट के लिए पढ़ लीजिएगा? अरे कहीं कहीं कि हम ऐसे लिखे थे ना, निकट। तो निकट के लिए तो, निकट के लिए तो किसकी जरूरत होती है? अवतल की। भुला गए? अरे 3:4, 2:3, भुला गए? निकट दृष्टि, पहले बात सुन, पहले हम क्या बोल रहे सुनो पहले। निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखाई दे रहा है, तो दूर का दिखाई नहीं दे रहा है। तो दूर के लिए हमको चश्मा चाहिए कि निकट के लिए चाहिए? दूर का ना हमको दिखना है, निकट का तो हमको दिखाई दे रहा, तो हम उसको लेके क्या करेंगे? नहीं समझ में आया? तुम्हारे पास पहले से ही पैसा है,
तो तुम और पैसा लेके क्या करोगे? हमारे पास पहले से ही बड़ा बड़ा महल है, तो और महल लेके क्या करोगे? समझ में आया? हम यहाँ पर दूर के लिए बोल रहे हैं, दूर के लिए किसका चाहिए? उत्तल। लेकिन निकट के लिए क्या चाहिए? अवतल। समझ में आया? अरे समझ में आ रहा है? ये 3 गो है तो रोग से बड़ा उसका उपचार, रोग से बड़ा उसका उपचार। निकट दृष्टि दोष के लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल। बस इतना याद रखो, ठीक है? तो कंफ्यूजन हो जाता है। अब देखते हैं हम लोग प्रकीर्णन देखते हैं। कौन सा देखते हैं? सॉरी, स्कैटरिंग देखते हैं, प्रकीर्णन। ठीक है? अब देखो, दो हमको एक बार थोड़ा सा किताब, देखो क्या है कंडीशन, देखो। अब देखते हैं डिस्प्रेसिंग ऑफ लाइट। एक प्रिज्म से होकर सफेद प्रकाश जब गुजरती है तो 7 प्रकार का कलर निकालती है। कितने प्रकार का? 7। थाला फॉर ए रीजन। हर जगह 7 है। 7 महादेश, 7 द्वीप, 7 महादेश, 7 रंग, 7 कलर, 7 को सब कितने हैं? 7 को, सब 7 को है। देखो, सूर्य से जब प्रकाश निकलता है तो पृथ्वी तक आते आते सफेद कलर की हो जाती है। किस कलर की? सफेद कलर की हो जाती है। लेकिन अगर यह किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो इससे 7 कलर्स निकलते हैं। कितने कलर? सूरज भगवान को इसी बोलता है, सूरज भगवान को 7 घोड़े बोलता है ना, सूरज भगवान के 7 घोड़े हैं। कितने घोड़े? 7। तो 7 को घोड़ा है तो 7 को कलर, सातों घोड़ा 7 कलर का। ठीक है? सातों घोड़ा 7 कलर का। देखो कौन सा प्रकाश आएगा बाबू? सफेद प्रकाश। जब सफेद प्रकाश किसी प्रिज्म से टकराती है, सुनो ध्यान से, जब सूर्य से निकलने वाली सफेद किरणें किसी प्रिज्म से टकराती हैं या फिर कोई ऐसा हिस्सा होता है जो सफेद कलर का होता है, तो जब प्रिज्म से टकराती है तो वह जब आगे की ओर निकलती है, वो प्रकाश जब निकलती है तो वो 7 कलरों में विभाजित हो जाती है। वो 7 कलर को हम लोग बैजानी हपीनाला कहते हैं। क्या कहते हैं? बैजानी हपीनाला। बैजानी हपीनाला कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? बैजानी हपीनाला कहते हैं। क्या कहते हैं बाबूनी? बैजानी हपीनाला। काहे नहीं क्लास आ रही थी? कल क्लास आई थी? बैजानी हपीनाला। क्या कहते हैं बाबू? बैजानी हपीनाला। याद रहेगा? बैजानी हपीनाला। इंग्लिश में कहते हैं विव ग्योर। क्या कहते हैं? विव ग्योर कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? विव ग्योर। शॉर्ट ट्रिक है ये, बैजानी हपीनाला का शॉर्ट ट्रिक है। बैजानी हपीनाला विव ग्योर। बोलिए मेरे साथ, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है? और बैजानी हपीनाला से बैगनी जामुनी, बैगनी जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। समझ में आ गया? समझ में आ रहे? बैजानी हपी नाला। याद रहेगा? बताइए, सूरज में कितने कलर? 7 कलर। दिखाई कितना कलर देता है? केवल सफेद। सफेद नहीं दिखाई देता है। हाँ, सूरज की किरणें ही सफेद है बाबू। वो सफेद किरणों से ही आती है, लेकिन हम लोग को पीला पीला कलर का दिखाई देता है, बिकॉज हमारे पृथ्वी के ऊपर क्या है? वायुमंडल की परत है। वो वायुमंडल की परत एक प्रिज्म के तरह काम करती है। वो वायुमंडल की परत एक प्रिज्म के तरह काम करती है। सूरज की रोशनी जब प्रवेश करती है तो वहां से वो 7 कलर्स में विभक्त हो जाती है। समझ में आया? हमारी वायुमंडल की परत 7 लेयर का मतलब 5 लेयर का जो वायुमंडल की परत है, वहां से जब सूरज की किरणें आती हैं तो वो विभक्त हो जाती हैं और इतना बड़ा प्रकाश कर देती है। हर जगह खाली प्रकाश से प्रकाश दिखाई देता है। दिखाई देता है कि नहीं? कभी कभी बारिश में देखते हो, बारिश होता है, ऊपर से सूरज भी धूप नहीं निकला रहता है तो एक रेनबो बन जाता है। वो रेनबो पूरा गोल बनता है। लेकिन हमारी पृथ्वी गोल है, इसलिए दूसरे पार दिखाई नहीं देती। जो ऊपर में आधा बनी रहती है बस वही दिखाई देता है। एक्चुअली में वो कैसे बनता है? एकदम गोल बनता है। समझ में आया? क्योंकि सूरज क्या है? गोल है। और कोई भी चीजें अपने आप को सरफेस टेंशन में काम लाना चाहती है। इसमें सरफेस टेंशन 9 क्लास में पढ़ाए थे। पानी हो चाहे कोई भी चीजें हो, इलास्टिक होकर वो क्या करेंगी? सरफेस टेंशन में काम करेंगी। सरफेस टेंशन मतलब पानी अपने आप को छोटा बनाना चाहता है, हमेशा छोटा। तो वो भी क्या रहता है? छोटा रहता है। बूंदे बूंदों से मिलकर उस बूंदों से भी सूरज का प्रकाश क्या हो जाता है? निकल जाता है। बूंदों से भी।
इसीलिए जो बूंदा ऊपर में ठंडा होके जम जाता है, वहीं पर सूरज का प्रकाश जब पड़ जाता है तो चमकने लगता है, और उसी को कहते हैं रेनबो। समझ में आया? क्या पता समझ में। बताइए कौन सा कलर दिखाई देगा आप लोगों को? विवग्योर दिखाई देगा, विवग्योर। कितने कलर निकलते हैं? 7 कलर निकलते हैं। ये देखो, ये वॉयलेट है, ये इंडिगो है, ये ब्लू है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, विवग्योर। समझ में आया बाबू? ये क्या हो रहा है? प्रकाश का क्या परिवर्तन हो रहा है? प्रकाश का परिवर्तन, अपवर्तन, ये सब हो रहा है? नहीं, प्रकाश बिखर जा रहा है। प्रकाश अगर बिखरेगा तो यही 7 कलर क्या होता है? बनता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रेनबो कहते हैं। रेनबो में सबसे हल्का कलर कौन सा दिखाई देता है? हा? सबसे हल्का, सबसे हल्का यही ना दिखाई देता है। ये तो दिखाई नहीं देता, दिखाई देता ये। आइए, रेड कलर नीचे में नहीं दिखाई देता, एकदम नीचे में सबसे पहले यही कलर दिखाई देता है। ये उतना खास नहीं दिखाई देता जितना रेड कलर का दिखाई देता। ठीक है, अब देखो कंडीशन क्यों ऐसा है। विव की ओर समझ में आ गया? प्रसिद्ध वैज्ञानिक न्यूटन बाबा 1642 से लेकर 1727 में सर्वप्रथम प्रिज्म से सहायता से सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था। उन्होंने एक दूसरे प्रिज्म को स्पेक्ट्रम के रंगों को विभाजित करने के लिए पता किया, तो स्पेक्ट्रम से श्वेत प्रकाश कहलाता है। उस जो कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश जैसा स्पेक्ट्रम दे, उसको सफेद कलर कहते हैं, श्वेत प्रकाश कहते हैं। समझ में आ रहा है? सुनो क्या क्या है। न्यूटन बाबा ने कहा, न्यूटन बाबा ने कहा कि अगर कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश जैसा स्पेक्ट्रम दे, कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश जैसा लगे, स्पेक्ट्रम उसी को कहते हैं। स्पेक्ट्रम, ये जो 7 कलर आपको दिखाई दे रहा है ना, यही क्या है? स्पेक्ट्रम है। ठीक है, स्कैटरिंग भी कहते हैं इसको। अब इसमें श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश में इसके विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं, डिस्प्रेशन कहते हैं। प्रकाश का विक्षेपण, जब प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, श्वेत प्रकाश अगर उससे टकरा गया, तो टकराने के बाद जो 7 कलर निकलते हैं, वो 7 कलर डिप्रेशन कहलाते हैं। डिप्रेशन नहीं, डिस्पर्शन। क्या कहलाएगा? डिस्पर्शन। ठीक है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या कहलाता है? डिस्पर्शन, डिप्रेशन नहीं। ठीक है, श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम को देखने पर हम 7 प्रमुख रंग दिखाई देता है, जिसका नाम है बैजानी, हपी, नाला। इसे याद रखने के लिए स्पेक्ट्रम 7 रंगों के नामों को आसानी से बताया गया है। अंग्रेजी में विबग्योर कहा जाता है। ठीक है, अब स्नेल के नियम के अनुसार, देखो ये, देखो ये कौन बाबा बोले थे? न्यूटन बाबा। न्यूटन बाबा ने किसको रखा था बाबू? अरे डिस्पर्शन को। किसको? डिस्पर्शन। अब सुनो, इसमें से उन्होंने कहा था कि सूर्य का प्रकाश जब सफेद कलर का यानी श्वेत कलर का हो जाता है और किसी प्रिज्म से टकराता है, किससे टकराएगा? प्रिज्म से, तो यह क्या बनाता है? बैजानी हपीनाला बनाता है। क्या बनाता है? बैजानी हपीनाला। वर्ण विक्षेपण स्नेल के नियम के अनुसार, स्नेल के नियम के अनुसार जब श्वेत प्रकाश की किरणों का वर्ण विक्षेपण होता है, तो पर्दा पर सभी ऊपर लाल रंग, सबसे ऊपर कौन सा दिखाई देता है? लाल रंग, और बैगनी रंग सबसे नीचे की तरफ दिखाई देता है। सबसे ऊपर में कौन सा रंग? लाल रंग, और सबसे नीचे में बैगनी रंग दिखाई देता है। यही था ना बैगनी? अरे बै से बैजानी, ये कौन सा रंग? लाल रंग। तो लाल रंग देखना हमेशा रेनबो में कैसे होंगे? ऊपर की तरफ होंगे। ठीक है, वही कलर सबसे ज्यादा चमकता है। ठीक है, अब सुनो सुनो क्यों लाल रंग हम लोग को, आप लोग को ओरिजिनल रेनबो दिखाते हैं। हाँ, आप लोग बताना मेरे को कि रेनबो देखे हैं कि नहीं। आप ओरिजिनल रेनबो देखोगे? ओरिजिनल रेनबो देखोगे? देखो, इसमें आपको कौन सा कलर सबसे ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा है? रेड दिखाई दे रहा है ना ऊपर से, है ना? रेड दिखाई दे रहा है। और सबसे नीचे में जो बैगनी कलर है, देखो तो वो लगभग लगभग गायब है। नहीं गायब है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है।
पीला कलर दिखाई दे रहा है, और ये सबसे ऊपर में रेड कलर। अब सुनो क्यों क्यों ऐसा। कहानी यह है कि स्नेल बाबा ने कहा था, स्नेल बाबा ने कहा था सबसे ऊपर आपको रेड कलर दिखाई देगा। ध्यान से समझना बाबू, न तो उड़ जाएगा, रेनबो उड़ जाएगा दिमाग से भी और किताब से भी। सुनो, ओहो दूसरे पेज पे बता इसको, तब लिख पाएंगे। तुमको आ रहा है बबनी समझ में? थोड़ा क्रिएटिविटी कर देते हैं। रेड कलर, रेड कलर, लाल कलर, लाल कलर से चलना है, हाँ ठीक है, लाल, ठीक है लाल। अब ठीक है, काला ब्लैक हो गया। फिजिक्स कहता है कि काला कलर का कोई काला ही नहीं होता। काला कलर कोई नहीं है, क्या है? काला कलर कोई नहीं है, फिजिक्स कहता है। ओ तो बनवा दिए तो, तुम बनाइए ना काला कलर। सुनो, सबसे ऊपर में कौन सा कलर दिखाई देता है? लाल कलर। और सबसे नीचे में कौन सा कलर दिखाई देता है? बैगनी कलर दिखाई देता है। कौन सा बाबू? बैगनी कलर। बैगन कलर जैसा होता है ना, बैगनी कलर वैसी तरह दिखाई दे रहा है ना, बैगनी, बैगनी कलर दिखाई देता है। अन्य 5 रंग इनके बीच में होते हैं। वर्ण विक्षेप प्रिज्म के वर्तनांक तथा विभिन्न रूपों से प्रकार का तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। यहाँ बैगनी रंग के किरण का वेवलेंथ सबसे कम है, और लाल रंग के किरणों का वेवलेंथ क्या है? ज्यादा है। वेवलेंथ उसको कहते हैं जिसमें तरंगे क्या होती हैं? बहुत ज्यादा होती हैं। जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा, जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा, वो खतरनाक तरीके से दिखाई देगा। जिसका तरंग दैर्घ्य कम, वो हल्का हल्का दिखाई देगा। समझ में आया? जैसे सुनो, रेड कलर का जो तरंग दैर्घ्य है ना, तरंग मतलब ऐसे देखो, ऐसे तरंग चलता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वेव कहते हैं, ऐसे वेव कहते हैं। अगर वेव ऐसे ऐसे चल रहा है तो इसका तरंग दैर्घ्य क्या है? ज्यादा है। इसके देखो, यहाँ यहाँ से दूरी क्या है? ज्यादा है। इसलिए इसको हम लोग रेड कलर में रखेंगे, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा है। जिसका प्रकाश का तरंग दैर्घ्य ज्यादा, वो अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। जिसका तरंग दैर्घ्य कम, वो अच्छा दिखाई नहीं देगा। अब देखो बैगनी में ऐसे है तरंग दैर्घ्य इसका, तो ये क्या होगा? ले बेटा ले, इतना छोटा छोटा गैप मिलेगा, तो ये इसका तरंग दैर्घ्य उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन इसका तरंग दैर्घ्य क्या है? ज्यादा है। तो किसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा है? लाल कलर का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होने के कारण लाल रंग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, लेकिन बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण बैगनी रंग आराम से दिखाई, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। कोई दिक्कत है किसी को? वेवलेंथ क्या है इसका? ज्यादा है। बताओ, बैगनी रंग के किरण का वेवलेंथ सबसे कम, और लाल रंग के किरण का वेवलेंथ क्या है? ज्यादा होता है, जिसके कारण किसी प्रिज्म का बैगनी रंग वर्तनांक यानी म्यू भी तथा लाल रंग वर्तनांक म्यू आर होता है। इसलिए हमेशा म्यू भी जो होगा ये बड़ा होगा किससे? म्यू आर से। म्यू किससे? आर से। समझ में आ गया? समझ में आया? अगर हम आपको बोलते हैं, सुनो बाबू, म्यू, इसको म्यू कहते हैं, ठीक है। म्यू आर जो है, ये आपका बैगनी रंग है। कौन सा? बैगनी। और म्यू जो भी है, ये रेड कलर का है। किस कलर का है बाबू? रेड कलर का, लाल है। तो लाल तो हमेशा बड़ा रहेगा, इसलिए ग्रेटर देन का लगेगा। लाल के सामने क्या रहेगा? ये मुंह मुंह खुला हुआ रहेगा, ग्रेटर देन का, और ये क्या रहेगा? बंद रहेगा। तो ये छोटा है, तो इसलिए इसका तरंग दैर्घ्य क्या रहेगा? अरे इसका तरंग दैर्घ्य कैसा है? तरंग दैर्घ्य कम है, और इसका तरंग दैर्घ्य कैसा है? ज्यादा। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा, इसलिए स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कम, इसीलिए कम दिखाई देता है। लेकिन सभी 7 रंगों के लिए आयतन कोण आई यानी साइन आई का मान समान होता है, लेकिन म्यू का मान विभिन्न रंगों के लिए भिन्न होते हैं।
लाल रंग का वर्तनांक सबसे कम होता है, बैगनी रंग का सबसे अधिक होता है। वर्तनांक अगर पूछेगा, वर्तनांक, ठीक है, अगर उस सबका वर्तनांक पूछेगा तो लाल रंग का वर्तनांक जो होता है वो, इसमें देखो, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज्यादा था, लाल रंग का वर्तनांक क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अभी वर्तनांक का मतलब बताते हैं। और बैगनी रंग का वर्तनांक कैसा होगा, ज्यादा। बैगनी रंग, लाल रंग का वर्तनांक सबसे कम और बैगनी रंग का वर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। अन्य 5 रंगों के मध्य होने के कारण सफेद प्रकाश 7 रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। ठीक है, प्रकाश का छिटकना क्या कहलाता है, प्रकाश का छिटकना क्या कहलाता है, स्कैटरिंग कहलाता है। अब प्रकाश किसी अगर प्रिज्म से होकर गुजरेगा तो क्या कहलाएगा, डिस्पर्शन कहलाएगा, डिस्पर्शन ऑफ द लाइट। किसी प्रिज्म से होकर गुजरा तो डिस्पर्शन, और अगर प्रकाश छिटक गया तो स्कैटरिंग। ठीक है, 1 मिनट सुनो बाबू, बताओ तो किसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा था, पहले बताओ। यहाँ पे हम सबसे पहले बताओ, सबसे ऊपर और नीचे में कौन कौन से कलर होते हैं। सबसे ऊपर में लाल कलर होता है, सबसे ऊपर में लाल कलर होता है और नीचे में होता है बैगनी, यही ना कलर होता है। क्या हुआ, सबसे ऊपर में लाल कलर होता है, उसके नीचे होता है बैगनी, सबसे लास्ट में होता है बैगनी। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य कैसा है, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य कैसा है, अधिक है कि कम है, अधिक है, तरंग दैर्घ्य अधिक है, और इसका क्या है, कम है, तरंग दैर्घ्य इसका कम है। और साथ साथ बताओ, इसका जो अपवर्तनांक है या वर्तनांक है, अपवर्तनांक ही कहते हैं, अपवर्तनांक, इसका देखो, जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा उसका अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा। जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा उसका अपवर्तनांक कम, सही बता रहे ना। देख लो किताब में क्या लिखा हुआ है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या है, ज्यादा है, कम है, क्या तुम लोग देख रहे हो रे, देखो ना यहाँ नहीं लिखा है। बैगनी रंग का वेवलेंथ सबसे कम, बैगनी रंग का कम होता है, बैग उल्टे हो जा रहा है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य है किरण का सबसे अधिक है, ठीक ही तो था, ठीक है, अधिक है। और बैगनी का क्या है, कम है, कंफ्यूज नहीं होना। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक है और बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कम है, इसीलिए लाल रंग ऊपर की तरफ ज्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है, और ये बैंड होके ना, ये बैंड हो जाता है ज्यादातर, नीचे ज्यादा बैंड हो जाता है और ये ज्यादा कवर करता है। अब हमको ये बताओ, जो सबसे ज्यादा कवर करेगा वही सबसे पहले जल्दी खत्म होगा, होगा कि नहीं होगा। अब ये तो बहुत ज्यादा, लाल रंग जो है बहुत ज्यादा कवर कर रहा है, इसका वेवलेंथ देखना, लेंथ क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक। लेकिन इसके मुकाबले ये वाला लेंथ तो इतना ही रहेगा, हम रेनबो का बात कर रहे हैं, इतना ही लेंथ रहेगा, तो उस समय क्या हो जाएगा ना, अपवर्तनांक उसका ज्यादा हो जाएगा, इसका अपवर्तनांक तब क्या हो जाएगा, ज्यादा, और इसका कम। डिप्रेसिंग सबसे पहले कौन हो जाएगा, सबसे पहले डिप्रेस्ड, यानी कि सबसे पहले कौन चला जाएगा, लाल वाला, लाले वाला देखना सबसे पहले चला जाता है, ठीक है, क्योंकि उसका अपवर्तनांक, ये तरंग दैर्घ्य क्या था, ज्यादा था। तरंग दैर्घ्य जिसका ज्यादा उसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, कम, और इसका क्या हो जाएगा, अधिक, ठीक है, ज्यादा हो जाएगा। समझ में आया, मतलब ये ज्यादा देर तक रहेगा, ये जल्दी चला जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आंखों से देखेंगे तो लाल रंग बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, नजर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बैगनी रंग थोड़ा देरी से नजर आएगा, ठीक है। ये ज्यादा चमकीला होगा और ये थोड़ा कम, लेकिन ये कम है
तो इसका अपवर्तनांक क्या है? ज्यादा। ठीक है, यानी ये चमकेगा कम लेकिन रहेगा देरी तक। आइए, चमकेगा ज्यादा लेकिन रहेगा कैसे? कम देरी। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? अरे समझ में आया? इसका तरंग दैर्घ्य जितना कम, उसका अपवर्तनांक उतना ही अधिक, जिसके कारण बैंगनी रंग सबसे ज्यादा फैलता है और लाल रंग सबसे कम। लाल रंग बहुत ही कम फैलता है। ठीक है, अब जो गाढ़ा रहेगा ना वो बहुत ही तेजी से दिखाई देगा, और जो हल्का रहेगा वो तो डिप्रेस्ड हो जाएगा उसी में। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? अच्छा, इसका डेविएशन क्या होता है, यानी विचलन कैसा होता है? इसका जो विचलन होता है, मतलब बहुत ही जल्दी फैल जाता है, वो कौन? सबसे कम होता है। इसका विचलन सबसे कम है, इसका विचलन सबसे अधिक है। ठीक है, समझ में आया? इसका तरंग दर बताइए, अधिक और इसका कम। इसका अपवर्तनांक कम और इसका अधिक। ठीक है, और ये विचलन कैसा होता है? इसका कम रहेगा और इसका अधिक रहेगा। समझ में आ गया? बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। कारण क्या है? सुनो, कारण क्या है, सुनो। बैगनी रंग के तरंग दैर्घ्य यानी वेव लेंथ सबसे कम होता है। तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, इसका वेव लेंथ, इसको वेव लेंथ कहते हैं। वेव लेंथ किसका कम है? बैगनी रंग का। तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण यह माध्यम से प्रवेश करते ही उसमें अधिक झुकाव होता है। देखना, सबसे नीचे जब रहता है ना तो उसका झुकाव बहुत ही ज्यादा रहेगा, बैंडेबल सबसे ज्यादा रहेगा, बैंड सबसे ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए इसका अपवर्तनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ज्यादा देर तक रहता है। और ये क्या हो जाता है? कम देर तक रहता है। लाल रंग कम देर तक रहता है, और अगर इसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा है तो दूर से दिखाई दे देगा, और ये कम कम दिखाई देगा। लेकिन ये ज्यादा देर तक रहेगा और ये जल्दी हट जाएगा। ठीक है, और इसका विचलन सबसे कम रहेगा, इसका सबसे अधिक। बस इतना याद रखो। कोई दिक्कत है? अभी भी दिक्कत है तो पूछ लो। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक तो अपवर्तनांक कम, बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कम तो अपवर्तनांक ज्यादा। ठीक है, जिसका कम उसका ज्यादा रहेगा, जो ज्यादा है उसका कम रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो इसमें क्या बोलता है, अब आगे देखते हैं क्या बोलता है इसमें। अब सुनो, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंग है, ट्रांसवर्सिव वेव्स हैं। एक वर्णीय एवं बहुकर्णीय प्रकाश क्या होता है? वह प्रकाश जिसमें से एक ही रंग प्रकाश की किरणों में एक वर्णीय प्रकाश कहता है, यानी मोनोक्रोमेटिक लाइट। जैसे लाल रंग है तो केवल लाल रंग, नीला रंग है तो नीला रंग, बैंगनी रंग है तो बैंगनी रंग, नीला है तो पीला है तो पीला रंग। परंतु वह प्रकाश जिसमें एक से अधिक रंगों के प्रकाश की किरणें होती है उसे बहुवर्णीय प्रकाश कहते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश, विद्युत बल्ब। ठीक है, एक ही बल्ब में देखना अलग अलग प्रकाश नहीं आता है उसमें से, एक ही बल्ब में अलग अलग प्रकाश आते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुवर्णीय प्रकाश कहते हैं। कोई कोई लाइट केवल एगो खाली ऐसे जलेगा, जैसे हाईलाइट हुआ हिसाब से जल, सफेद कलर का है ना। लेकिन अगर इसके पास अगर प्रिज्म रख देना तो इस सफेद कलर से भी कितने कलर निकलेंगे? 7 कलर निकलेंगे। प्रिज्म से कितने कलर निकलेंगे? 7। ठीक है, सफेद कलर का भी इसमें टॉर्च मार के देख लेना, जो इधर बगल में जो बनेगा ना वो बनेगा 7 कलर। ठीक है, आया 7 कलर। ठीक है, वह प्रकाश जिसके एक ही रंग की प्रकाश की किरणें होती हैं, एक ही रंग की प्रकाश की किरणें होती हैं, वह एक वर्णीय प्रकाश कहलाता है। जैसे लाल रंग, नीला रंग, बैंगनी रंग, पीला रंग इत्यादि, ऐसे जो भी कलर सिंगल सिंगल कलर होंगे। जैसे अभी हम तुमको बोल रहे हैं कि देखो इसमें से कौन सा कलर दिखाई दे रहा है? काला कोई कलर होता है फिजिक्स में? काला कोई कलर नहीं होता। इसे कौन सा कलर दिखाई दे रहा है? रेड कलर। तो ये सिंगल कलर है, तो इसको क्या कहेंगे? एक वर्णीय। और अगर इसी में कई सारे कलर का मिक्सिंग दे दे, देखो इसमें कई सारे कलर है ना, तो ये कौन सा हो जाएगा? बहुवर्णीय। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं।
विभिन्न वस्तुओं का रंग अलग अलग प्रकार से दिखाई देता है। कोई वस्तु जिस विशेष रंग के प्रकाश की किरण का अवशोषण नहीं कर पाती बल्कि उसे परावर्तित कर देती है, वह वस्तु परावर्तित किरणों के रंग की दिखाई पड़ती है। जैसे सूर्य के प्रकाश में हरी पत्तियां अन्य सभी रंगों की किरणों को अवशोषित कर लेती है, किंतु हरे रंग की किरणों को परावर्तित कर देती है। अतः सूर्य के प्रकाश में पत्ती का रंग हरा दिखाई पड़ता है। सुनो क्या बोला, विभिन्न वस्तुओं का रंग अलग अलग। सुनो क्या कहता है, कोई वस्तु जिस विशेष रंग की प्रकाश की किरण का अवशोषण करती है, कोई भी ऐसा वस्तु हो जो विशेष रंग का प्रकाश का अपने तरफ क्या करेगा, खिंचाव करेगा। ठीक, जैसे मान लो कि कोई हरा कलर है, अब पत्तियों का भी रंग कैसा है, हरा है, तो वो क्या करेगा ना, पत्ती हरे वाले कलर को प्रभावित कर देगी, छोड़ देगी, उसको बोल देगी भाई तुम चले जाओ यहाँ से, हमको जरूरत नहीं है तुमको रखने का। बाकी अनदर कलर्स को क्या कर लेगी, रख लेगी। हरा कलर को वो परावर्तित कर दे रही है, लेकिन बाकी सारे कलर को रख ले रही है, इसीलिए पत्तियां हम लोग को किस कलर की दिखाई देती है, हरे कलर की दिखाई। समझ में आया, समझ में आया। ब्लैक होल का कलर किस कलर का है, ब्लैक कलर का है। ब्लैक होल की कलर्स ब्लैक कलर का है, तो ब्लैक कलर वो क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, सॉरी अवशोषित नहीं कर पाता, परिवर्तित कर देता है। तो उधर से तो प्रकाश खैर आरे पार नहीं हो पाता है, कहां से परिवर्तित हो, ब्लैक होल से प्रकाश आर पार नहीं हो पाता। कुछ और ऐसा चीज बताओ जो हम लोग को अलग अलग कलर का दिखाई देता हो। जैसे ये सफेद कलर देखो, है ना, सफेद कलर सफेद लाइट में जल जल रहा है अगर, तो ये सफेद कलर की वजह से ये सफेद कलर को क्या कर देगा, ये परावर्तित कर देगा, सफेद कलर को परावर्तित कर देगा। इसीलिए हम लोग इसको क्या कह दे रहे हैं, सफेद कलर है। बाकी अनदर कलर्स को क्या कर ले रहा है, ये लोग ऑब्जर्व कर ले रहा है, ठीक है, लेकिन सफेद कलर को क्या कर देगा, परिवर्तित। तो उसी को हम लोग विभिन्न वस्तुओं का रंग कहते हैं। इसी प्रकार नीला चश्मा, सुनो, इसी प्रकार नीला चश्मा पहनकर लाल फूल को देखने पर वह काला प्रतीत होता है। नीला चश्मा पहन लोगे ना, नीला नीला, तो लाल फूल को देखोगे ना तो कैसा दिखाई देगा, काला कलर का दिखाई देगा। क्यों, नीले कलर को ऑब्जर्व ही नहीं किया, बाकी अनदर कलर को क्या कर दिया, ऑब्जर्व। ठीक है, इसका कारण है, इसका कारण है, सुनो, लाल किरणें जब नीले कांच से होकर गुजरती है, लाल किरण जो था वो जो नीले कांच से गुजरती है तो कांच द्वारा लाल किरणें अवशोषित हो जाती हैं, लेकिन कई रंग परावर्तित हो जाती हैं, आंख तक नहीं पहुंच पाती है, अतः लाल फूल हमें काला दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार हरी पत्तियां लाल रंग के प्रकाश में काली दिखाई देती हैं। लाल रंग के प्रकाश जब उसके पास लेके आओगे ना तो पत्तियां कैसी दिखाई देंगी, काले कलर की। ज्यादातर काला इसी तरह दिखाई देता है, इसीलिए हम लोग काला बना दिए हैं कि काला है, ठीक है, ब्लैक है, लेकिन ब्लैक नाम का कोई भी चीज नहीं है। समझ में आया, काला नाम का कोई फिजिक्स नहीं, काला ना, समझ में आया कि नहीं आया। पानी दे इसको, ओकी ओकी मतलब पानी पी। प्रकाश तरंगे, प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है जो अनुप्रस्थ तरंगे की तरह संचरण रहता है। इसमें क्या होता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है, दिस स्पेक्ट्रम, लिख लो क्वेश्चन ये वाला आता है क्वेश्चन, दृश्य, दृश्य स्पेक्ट्रम, दृश्य स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम। सूर्य के प्रकाश के वर्णपट स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, सूर्य के प्रकाश के वर्णपट यानी स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम में लाल रंग से लेकर बैंगनी रंग की किरणें दिखाई देती हैं। लाल रंग से लेकर बैंगनी रंग किरणें दिखाई पड़ती हैं।
दिखाई पड़ती हैं। अतः अतः इस वर्णपट को दृश्य स्पेक्ट्रम कल स्पेक्ट्रम कहते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम में लाल रंग का तरंग दैर्घ्य तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ इसका सर्वाधिक मान होता है। वेवलेंथ का सर्वाधिक मान होता है लगभग 7.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। और बैगनी कलर का होता है वेवलेंथ न्यूनतम होता है 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ये लिख लेना बाबू। न्यूटन के बाद विभिन्न वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि स्पेक्ट्रम का विस्तार लाल रंग के ऊपर एवं बैगनी रंग के नीचे भी हुआ है। स्पेक्ट्रम के इन भागों का हमारी आंखों की रेटिना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः इसे अदृश्य स्पेक्ट्रम कहा जाता है। लाल रंग के ऊपरी बड़ी तरंग दैर्घ्य वाले भाग को अवरक्त स्पेक्ट्रम एवं बैगनी रंग के नीचे छोटी तरंग दैर्घ्य वाले भाग को पराबैंगनी स्पेक्ट्रम कहा जाता है। बाद में एक्स किरणें, गामा किरणें एवं रेडियो तरंगों का आविष्कार हुआ। दृश्य स्पेक्ट्रम सभी विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंग हैं। इस तरंगों की तरंग दैर्घ्य बहुत ही अधिक विस्तार होता है, अतः इसी को आधार मानकर इन्हें क्रम में रखा जाता है, जिसे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहा जाता है। विद्युत चुंबकीय के अनुसार अगर सजाया जाएगा, विद्युत में जो चुंबकीय होते हैं उसके अनुसार से सजाया जाएगा तो उसको विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहा जाएगा। इसमें अत्यंत लघु गामा किरणें से लेकर अत्यंत दीर्घ रेडियो तरंगों तक आती है। इसमें दृश्य स्पेक्ट्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का केवल एक छोटा सा भाग होता है, दृश्य स्पेक्ट्रम का। इसके साथ साथ हम लोग को कई सारी किरणें दिखाई देती हैं, एक्स किरणें और गामा किरणें। ठीक है, एक्स किरणों से खोज हुआ था, ये सब एक्स किरणें और गामा किरणों का खोज हुआ था। तो एक्स किरणें का जो होता है ये अदृश्य लिखावट के लिए, अंगुली छाप के अभिज्ञान के लिए और खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए, कीमती पत्थरों की पहचान के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक्स पराबैंगनी किरणों का, इसका पराबैंगनी किरणों जिसको यूवी रेस कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेस किससे निकलती है? सूरज से निकलती है। एक्स रे भी निकलती है और गामा रेस भी निकलती है। ठीक है, ये तीनों का मिक्सर होता है कौन सा रेस? ये तीनों का मिक्सर होता है कौन सा रेस बाबू? तो गामा रेस का काम क्या है? ये पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेस का काम क्या है? सुनो, कीमती पत्थरों की पहचान के लिए इनका उपयोग किया जाता है। किसका? अल्ट्रावायलेट रेस का, पराबैंगनी किरणों से। पराबैंगनी किरणों से हानि क्या होता है कि वायुमंडल में अणुओं को अनकीकृत कर दिए जाते हैं और आयतन मंडल का निर्माण होता है। वैश्विक उष्णता बढ़ जाती है, यानी ग्लोबलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। साथ साथ पेड़ पौधे और जंतुओं के लिए हानि पहुंचाता है। त्वचा रोग होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इससे हानि है। और लाभ क्या है? कीमती पत्थरों की पहचान हो जाती है। एक्स किरणों से लाभ क्या है? चिकित्सा में शरीर के अस्थियों को टूट फूट अन्य भीतरी अंगों के लोगों का पता लग जाता है। और इसका प्रयोग करके हम लोग हड्डी कहीं टूटा है कि नहीं टूटा है, ये क्योंकि हड्डियों को भेद नहीं सकती है, केवल किसको भेद सकती है? मांस को। इसीलिए देखना, कोई अगर हड्डी वड्डी टूट गया है तो वो क्या कराता है? एक्सरे कराता है ना। एक्सरे बहुत जल्दी काम करता है भाई, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से वो क्या करता है? चलता है, किरणें चलती हैं, किरणें।
समझ रहे हो? जो स्पीड है ना प्रकाश की वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अगर कहीं पे हाथ रख दिए, देख लीजिए तो डॉक्टर साहब हथवा टूट गया है, अंगुलिया है टूट गया है, देखिए लीजिए। तो वो बोलेगा हाँ हो गया चलिए। क्या हो गया? बहुत तड़ाक से हो जाता है। एक्सरे तुम लोग को पता भी नहीं लगेगा, एक्सरे हो गया है। ठीक है? तो अंदर की उंगलियां दिखाई देती है कि नहीं? जासूसी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। असली हीरा की पहचान एक्सरे किरणों से होती है। असली हीरा का पहचान एक्सरे किरणों से। जीवित को अच्छा हानि कैसे होती है? जीवित कोशिकाओं पर अधिक देर तक प्रभावित रहने से इसे नष्ट कर दिया जाता है। गैसों के गुजरने पर यह आयनीकृत कर दिए जाते हैं। ये किरणें सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम आदि धातुओं से इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है। ठीक है? ये हानि होती है बहुत ज्यादा। मान लो कि बहुत ज्यादा अगर एक्स किरणें हमारे शरीर से ना बहुत ज्यादा निकल गई, बहुत ज्यादा, तो सुनो, प्रकीर्णन जो होता है, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, क्या होता है? प्रकाश का छिटकना क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकाश जब किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिससे धूल कण तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण मौजूद होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में छिटक जाते हैं। इस घटना को प्रकाश का छिटकना या प्रकीर्णन कहलाता है। समझ में आ गया? प्रकाश का छिटकना या प्रकीर्णन। ये कैसे समझ सकते हैं हम लोग? शीशा लो 3-4 गो, ठीक है? 3-4 को शीशा, और वो शीशा ना कहीं कहीं अलग अलग डायरेक्शन में खड़ा कर दो और उस पर प्रकाश डालो। तो प्रकाश कोई टॉर्च लाइट से या फिर मोबाइल के टॉर्च लाइट से प्रकाश डालो। वो देखना क्या होगा कि एक प्रकाश लाइट, एक जो शीशा है वो दूसरे के ऊपर कन्वर्ज हो जाएगा, ऐसे चला जाएगा, और वो उसके ऊपर, वो उसके ऊपर, वो उसके ऊपर, ऐसे करके ना पूरा फैला देगा उसको। समझ में आया? तो वो तो शीशे पे हो रहा है, वो तो प्रकाश को क्या कर दे रहा है? एक जोड़ कर दे रहा है। अगर कौन सा शीशा रहे, अगर कौन सा मतलब जो मिरर हो वो कौन सा हो? अवतल। अवतल दर्पण क्या करता है? प्रकाश को सिकोड़ देता है। तो अवतल दर्पण रखिएगा तो प्रकाश को सिकोड़ देगा। लेकिन सूरज के प्रकाश को तो हमको सिकोड़ना नहीं ना है, हमको क्या करना है? फैलाना है। तो वो जब किसी भी किसी जगह पे टकराती है तो क्या आती है? फैल जाती है। और इतने ज्यादा धूल कण है कि हम लोग गिन ही सकेंगे, गिन सकते हैं धूल कण को? नहीं गिन पाते, दिखाई नहीं देता, गिनेगा कहाँ से? ठीक है? तो इसी तरीके से क्या होता है ना कि प्रकाश देखो इस पे आया, प्रकाश इस पे आया, और यही जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स उसको क्या कर देता है? स्केयर कर देता है, कैटरिंग कर देता है, वही फैला देता है चारों दिशाओं में, टकरा टकरा के चल जाता है वो लोग। ठीक है? देखो ऐसे ही सूरज का प्रकाश आया एक डॉट पे, किसी डॉट पे गिरेगा और ये क्या कर देगा? पूरा का पूरा फैला देगा, और वही हम लोग को दिखाई देता है कि भाई देखो पूरा प्रकाश हुआ है, एकदम पूरा प्रकाश हुआ है। ठीक है? दिन के समय आकाश का रंग दिखाई देता है कैसा? नीले कलर का। और रात के समय में कैसा दिखाई देता है? काले कलर का। लेकिन अंतरिक्ष वाले व्यक्ति को हमेशा जो अंतरिक्ष दिखाई देगा वो किस कलर का दिखाई देगा? काले कलर का। अंतरिक्ष में जो जाने वाले व्यक्ति होते हैं उनको अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? काले कलर का। हम लोग को यहाँ से कैसा दिखाई देता है? नीले कलर का। बोस आइंस्टीन, ठीक है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, और एगो सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है, उन लोगों ने, और एगो सीवी रमन, सीवी रमन ने खोज किया था रमन इफेक्ट का। रमन इफेक्ट क्या ही वजह से बताया गया है, सर सीवी रमन ने खोज किया था। सर सीवी रमन ने खोज करते हुए बताया कि पृथ्वी से आकाश को अगर देखिएगा तो नीले रंग का क्या होता है? वे बहुत ही ज्यादा है। इस वजह से स्कैटरिंग पावर बहुत ही ज्यादा हो जाती है। जब समुंदर का रंग किस कलर का है? नीले कलर का, तो आकाश का भी रंग कैसे उस पे रिफ्लेक्ट होता है। इस वजह से ही हम लोग को आकाश भी किस कलर का दिखाई देता है? नीले कलर का दिखाई। ये सुनो क्या कहता है। सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है तो उसका वायुमंडल के गैसों की अणु, पानी की बूंदे, कुलकण आदि में प्रकीर्णन होता है। और इसमें सबसे सूक्ष्म कण गैस के अणु होते हैं जो नीले रंग को अधिक प्रकीर्णित करते हैं। जो धूल कण है ना, उससे भी छोटा कौन है? गैस के कण। और जो हमारे आसपास में है, गैस के कण के ऊपर जब सूरज का प्रकाश पड़ता है तो वो नीले कलर का प्रभावित करता है, नीले कलर को। ठीक है? इसलिए आसमान हम लोग को जब
आंखों तक पहुंचता है जब, तो इसलिए हमें आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीले कलर का। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय नीला कलर, ये सूरज किस कलर का दिखाई देता है, नीले कलर का, ऑरेंज कलर का दिखाई देता है। और उसको हम लोग आराम से देख पाते हैं कि नहीं देख पाते, बिकॉज सूरज जब उगने से पहले ही, सूरज उठने से पहले ही हम लोग को दिन दिखाई देता है कि नहीं, पहले ही दिन हो जाता है। सूरज अभी उगा नहीं है लेकिन दिन हो जाता है, ठीक है। तो ये स्कैटरिंग के पावर के चल कैसे होता है कि सूरज हम लोग को किस कलर का दिखाई देता है, जब उगते समय ऑरेंज कलर का दिखाई देता है। तो ऑरेंज कलर किस वजह से, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल से होकर सूरज का प्रकाश को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। वायुमंडल से ना, क्योंकि सूरज की किरणें कैसे पड़ती है, तिरछी। जब माथे पर होता है तो सूरज की किरणें कैसे पड़ती है, एकदम लंबवत पड़ती है, तिरछी पड़ती है, लंबवत पड़ती है। लंबवत में गर्मी ज्यादा होता है, ठीक है, इसलिए सफेद सफेद कलर का दिखाई देता है सूरज, और उसको देख नहीं पाओगे क्योंकि एकदम प्रकाश क्या रहता है, एकदम ऊपर, ठीक है। लेकिन जब सूर्योदय होता है तो सूरज की किरणें कैसे हो जाती है, टेढ़ी, और तिरछी किरणों में उतना प्रकाश नहीं होता, ठीक है, उतना तेज नहीं होता। इस वजह से प्रकाश को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है और अधिक करणों से होकर गुजरना पड़ता है, जो मुख्यतः नीले रंग को प्रकीर्णित कर देते हैं। तब जो बचा हुआ प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है वह मुख्यतः लाल या पीला कलर का होता है, लाल रंग का या पीला कलर का। यही कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल कलर का दिखाई देता है, या पीले कलर का, या ऑरेंज कलर का दिखाई देता है, ठीक है। जो भी कलर, उसमें सारे कलर मौजूद है, ऑरेंज कलर का दिखाई देता है, मेनली किस कलर का, ऑरेंज कलर। तब हम लोग को उस समय सूर्योदय के समय हम लोग को नीला कलर उतना अच्छा से नहीं दिखाई देता, ठीक है। लेकिन जब प्रकाश कहाँ चल जाता है, सूरज कहाँ चल जाता है, एकदम माथे पर, तब हम लोग को नीले कलर का पूरा आकाश दिखाई देता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। चैप्टर ये आप लोग का खत्म। इसका एमसीक्यू आप लोग को दे देंगे। टेस्ट, टेस्ट जो है बृहस्पतिवार को होगा, फिक्स है। बृहस्पतिवार को टेस्ट होगा आप लोग का, फिक्स है, शाम को 6 बजे से, ठीक है। सभी कोई को आ जाना है। 2 चैप्टर और 5 चैप्टर का टोटली एमसीक्यू का टेस्ट होगा। और जो ऑनलाइन वाले हैं वो लोग आप टेस्ट एप्लीकेशन पे जाके टेस्ट का कॉपी निकाल सकते हैं, ठीक है। सर ये किसका है, बहुत बड़ा चैप्टर खत्म हुआ। 5 चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है बाबू, खतरनाक चैप्टर है, और अच्छा भी था, है ना। अब इसके बाद आप लोगों को पढ़ाएंगे 6 चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ना है, और कौआ बनना है। हाँ, विद्युत में कौआ बन जाते हैं ना लोग, विद्युत अगर किसी को लगा तो कौआ बन जाएगा, ठीक है बाबू। तो यहाँ तक रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।